As the temperature is rising in Rajasthan, so is the election campaign, with political parties trying their best to reach out to the voters. One of the seats that has become much talked about is the Barmer-Jaisalmer seat, from where an independent candidate, Ravindra Bhati, is contesting against Union Minister Kailash Chaudhary and Congress candidate Umediram Beniwal. We will be traveling across the state to get you voices from the ground. What is it that the people of Rajasthan want? And at the same time, we will be showcasing you the different campaigns of different political parties and what all they are trying to reach out to the voters. चौटन डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं, जहां से एक निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रविंद्र भाटी कैलाश चौधरी के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने भी उमेदाराम बेनीवाल को टिकट दिया है। लोगों से जानते हैं क्या है यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको क्या लगता है इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो 400 पार की बात कर रहे हैं वो पूरा होगा कि नहीं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के। हाँ जी, तो आप बताइए क्या कुछ काम हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर तो अमूमन कोई काम हुआ है, पर अभी हमारी सभी जनता की चाह है कि रविंद्र सिंह भाटी को हम आगे लाएंगे और ये युवा नेता है और आगे जो काम करेगा हमारे युवा के लिए काम करेगा और जेएनयू में जो लोग या युवा पढ़ते हैं उनके लिए भी काम करेगा। लेकिन जैसे अभी पीएम का ये कहना है कि आप 400 पार कराओगे और फिर से पीएम बनेंगे, तो ये तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक तरह से ये कैलाश चौधरी का भी यही कहना है कि जो मेरी गलती है उसकी सज़ा पीएम को ना दें। वो कैलाश चौधरी जी का कहना है, पर मोदी जी तो आएंगे ही केंद्र में, बट यहाँ हम रविंद्र सिंह भाटी को चाहते हैं और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या आप लोगों के मुद्दे हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि रविंद्र भाटी ही उसको सॉल्व कर पाएंगे? क्योंकि हमारे शिक्षा के प्रति जो रविंद्र सिंह की पहल है वो बहुत अच्छी है और कैलाश जी पहले ही बोल रहे हैं कि मेरी गलती की सजा आप मोदी जी को मत देना, तो वो अपनी गलती पहले ही बता रहे कि हाँ मैंने कुछ विकास किया नहीं है। तो इस बार हमें रविंद्र सिंह पे विश्वास है, कुछ करेंगे हमारे लिए युवा। कई लोग ये कहते हैं कि जब एक इंडिपेंडेंट या निर्दलीय चुन के आते हैं सरकार में तो वो होते नहीं हैं, तो काम कराना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल तो कुछ नहीं, वो अपने हिसाब से अपने बलबूते पे कर लेंगे और हमें रविंद्र सिंह जी के ऊपर पूरा विश्वास है, वो काम कराएंगे और लाठा रह के दबके से वो काम कराएंगे और पूरी हिम्मत से हम उनके साथ खड़े हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी ने जो मतलब एक तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, उनके चेहरे पे लड़ रही है, उनसे कितने संतुष्ट हैं आप मोदी गवर्नमेंट से? मोदी कमेंट से संतुष्ट ही हैं हम, ऐसे मोदी के विरोधी नहीं है, ना बीजेपी के विरोधी है, पर अब हम चाहते हैं कि रविंद्र सिंह जी आगे आए और वो हमारी जनता की बात रखे। वो जनता की बात करने वाले लोग हैं, न कि घर की बात करते हैं। हमारे साथ है नारायण सिंह परमार। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 400 पार का एक नारा दिया है और लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी जनता रविंद्र भाटी जी की बात कर रही है, तो ऐसा उन्होंने क्या प्रॉमिस कर दिया है जो बीजेपी नहीं कर रही है? मोदी जी तो अच्छा आदमी है, लेकिन ये हमारा ये रविंद्र सिंह हमारा भाई है, ठीक है, हम इनके साथ हैं तन और मन से बस। पर क्यों, मतलब ऐसा उन्होंने क्या प्रॉमिस करा है? काम कर रहे हैं जनता का, अच्छा काम कर रहे हैं। वो एमएलए भी रहे हैं। हाँ एमएलए रहे, हाँ अभी है। मोदी अच्छा है, लेकिन रविंद्र सिंह हमारे भाई है, वो काम कर रहे हैं, हम उनके पीछे, उनको हम छोड़ नहीं सकते। He has caused a desert storm in Rajasthan's Barmer constituency, which is witnessing a triangular fight this time. Ravindra Bhati, a Rajput leader, is pitted against Union Minister Kailash Chaudhary and Congress's Umedaram Beniwal. Fondly known as Ravsa among his peers, Bhati is an MLA from Rajasthan. The youth leader had, in fact, joined and quit the BJP within a week last year when it denied him an assembly poll ticket.
Bharti started his political innings when he won the president's post in the 2019 Students' Union election as an independent candidate from Jodhpur's Jai Narayan Vyas University and came to the spotlight. He had then too been refused a ticket by the ABVP, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. हमारे साथ हैं पूर्वी जी। पूर्वी जी, हम चौटन में हैं इस समय। यहाँ से बीजेपी के कैलाश चौधरी जी हैं, साथ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रविंद्र भाटी भी हैं। तो आपको क्या लगता है जो काम होना चाहिए था, क्या वो हुआ है यहाँ पर? हाँ, जो होना चाहिए था वो हुआ है, लेकिन अब हम रविंदर के साथ है क्योंकि हमें उनसे बहुत उम्मीद है कि जो हमारे बाकी काम है वो करवाएंगे। वो आज के समय में बहुत अच्छे हैं, जो मतलब इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम कमाया उन्होंने। हम उनके साथ हैं और हमें उन पर विश्वास है कि वो हमारे चौटन को एक अच्छा सुविधा प्रदान करेंगे। जो पीएम मोदी का भी ये चुनाव है, तो आपको उनके कामों से संतुष्ट हैं? हाँ, हम उनके कामों से संतुष्ट हैं। हम मोदी के साथ ही है। मोदी के साथ हैं, लेकिन यहाँ के एमपी के साथ नहीं है। एमपी के साथ वैसे हमारे तो मतलब जो सुविधा मिलनी चाहिए उनमें से हमें तो कुछ नहीं लगता कि हमें यहाँ कुछ मिल भी रही है। इसलिए इस बार हम रविंदर के साथ है, देखना चाहते हैं कि वो हमारे लिए क्या अच्छा करते हैं, क्या बुरा करते हैं। महिपाल सिंह जी, आपने देखा होगा काफ़ी लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वो खुश हैं, लेकिन जो यहाँ के एमपी हैं कैलाश चौधरी, उन्होंने विकास का काम नहीं किया। तो क्या है जो उन्होंने काम नहीं किया? क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी पे विश्वास जताएं। लेकिन हम तो उनके साथ पहले भी थे, अब लेकिन बीजेपी के साथ है, कैलाश जी के साथ नहीं है। क्योंकि उन्होंने पहले कई वादे किए थे। हमारे गांव की बात करें तो हम मूलभूत सुविधाओं से बिछड़े। हमारे को कोई विकास की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पहले जो बाप दादा थे उनके पास भी कोई साधन नहीं थे, वो भी जी रहे थे। हमारे को सिर्फ मूलभूत सुविधाएं चाहिए। अब वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रहे। हमारे गांव में आज से 15 साल पहले 12th स्कूल बनी, लेकिन उसमें स्टाफ 4 जने और हमारे को शिक्षा ही नहीं मिल रही, तो हम कैसे आगे बढ़ेगा? हमारे योजनाओं का लाभ मिलेगा ही नहीं। हम शिक्षित ही नहीं है तो हमारे को कैसे योजनाओं का लाभ मिलेगा? इसलिए हमारे पूरे गांव है, हमारे जो पंचायत समिति है, उन लोगों ने एक जाजम पे बैठ कर ये ठान लिया है कि हम रविंदर सिंह को वोट देंगे। रविंदर सिंह एक ऐसा नेता है जिससे हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हमारे जो जैसे हमारे जो सरपंच से भी बात करनी होती है, पहले वार्ड पंच से सिफारिश करनी पड़ती है, उसके बाद जो उप सरपंच है उससे सिफारिश करनी पड़ती है, उसके बाद वो कहता है कि मैं वहाँ पर मिलूँगा। 3 महीने बाद हमारे सरपंच से बात हो पा रही है। लेकिन रविंदर सिंह एक ऐसा नेता है जो मैं खुद उनसे बात कर सकता हूँ। हम मेरी समस्याओं से उनसे अवगत करा सकता हूँ। लेकिन ये नेता है जो झूठे दावे करते हैं, वापस नहीं आते। अब कैलाश तो यहाँ के वो बोल रहे हैं कि मेरी गलती होगी। पहले आप गलती करते, बाद गलती करके क्यों सॉरी बोलते हो? पहले विकास करो। हम विकास के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन हम मोदी जी को चाहते हैं, केंद्र में मोदी जी आएंगे, और यहाँ पर ओनली फॉर रविंदर सिंह को ही चाहते हैं। हमारे साथ है मीना जी। मीना जी, कितनी संतुष्ट हैं आप यहाँ पर जो काम हुआ है आपके गांव में? और ये चुनाव 2024 का बीजेपी पीएम मोदी के ऊपर लड़ रही है, आप कितना संतुष्ट हैं उनके काम से? मोदी से हम तो बहुत संतुष्ट है, काफ़ी अच्छा करे वो, हम तो खुशी है। तो यहाँ पर रविंद्र भाटी जी की बहुत बात हो रही है, उनके जो रोड शो होते हैं या उसमें काफ़ी भीड़ उमड़ के आ रही है। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के बीजेपी के एमपी हैं और जो लड़ भी रहे हैं कैलाश चौधरी के, उनसे काफ़ी जनता नाराज़ है। मैं वो तो हम कह नहीं सकते, हर कोई अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेगा। हम तो शुरू से मोदी के, मोदी को दिखते हैं। तो आपको लगता है मोदी जी ने अच्छा इंडिया के लिए काम किया है? बहुत अच्छा किया। Will Bharti be able to unseat Kailash Chaudhary, or will people repose their faith once again in Prime Minister Narendra Modi and vote for Kailash Chaudhary? Or will the Congress candidate emerge the winner? Well, we will know all this in June when the results are out. Thank you for watching The Print.